हमारे साथ यहाँ पे 3 हमारे विशिष्ट अतिथि लोग मौजूद हैं, जिसमें इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट श्री विजय तिवारी जी और अखिलेश दुबे जी हैं जो चेयरमैन हैं श्री हरे सहाय डिग्री कॉलेज बेलघाट में है इनका, और डॉक्टर एम.के. सिंह जी हैं जो डायरेक्टर हैं आईटीएम गीडा के। सो हम सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सो हम विजय तिवारी जी से जानना चाहेंगे कि सर थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में एक इंट्रोडक्शन बेसिक दे दें। प्रणाम। हमें अब एक समय आ गया है जब हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, भारत में 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, इनको एज अ एंटरप्राइज हमें अब ट्रीट करना पड़ेगा और उसके अंदर कैसे उद्यमिता को डेवलप किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, इस पे ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। और कामधेनु चेयर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो एस्टैब्लिश हो रही हैं और उसमें आईटीएम गीडा जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हमारा मैनेजमेंट पार्टनर है, बच्चों में वो मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना कि ये जो ग्राम पंचायत है इतनी बड़ी हमारी धरोहर है, उसमें जमीन है, जंगल है, पानी है, स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर है, फिर भी वो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो सरकार के तमाम स्कीम्स के ऊपर है। वो कौन सी विधा हो कि ये ग्राम पंचायतें अपने आप एक प्रोडक्टिव है, लेकिन शायद हमारा नजरिया वैसा नहीं है कि शायद उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इसमें जो गोरखपुर में 20 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स में एक ब्लॉक में एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, इंस्टीट्यूशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हायर, वो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उस ब्लॉक से वाकिफ है और उसके पास एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो उसको डेवलप करके इन बच्चों में वो मैनेजरियल स्किल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट की समझ, किन चीज़ों को प्रोड्यूस करना या किस चीज़ को मार्केट करना, किसको प्रोसेस, सेमी प्रोसेस करना, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। तो आज तो हमारे साथ हमारे जो अखिलेश दुबे जी हैं बेलघाट से, ये हम चाहेंगे कि आपने कैसे, क्योंकि बेलघाट अभी भी जो आप मुझे बता रहे थे कि अभी भी रात में ट्रैवल करना, आपने उसको बीहड़ जैसा एक उदाहरण दिया, आपने कहा ये पूर्वांचल का चंबल है, तो हम चंबल के राजा के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े और आपने कैसे इतने 20 साल पहले, 20 साल हो रहे हैं आपको लगभग एस्टैब्लिश किए हुए, आपने कैसे सोचा और उसके बारे में और अपने बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, अपने फ्यूचर विजन के बारे में थोड़ा हमें। सन 2003 तक हमारे बेलघाट ब्लॉक का जो लगभग रेडियस था 20 किलोमीटर के रेंज में कोई डिग्री कॉलेज नहीं थे। इंटर पास करने के बाद लड़के तो पढ़ने चले जाते थे, लेकिन लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री देने के लिए कोई सोचता ही नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ से कुछ दूर में सिकरीगंज में डिग्री कॉलेज था, लेकिन कोई लड़की को भेजता नहीं था क्योंकि वाहन के कोई साधन नहीं थे। सन 2003 में, क्योंकि हमारे पिताजी सरकारी वकील हैं और टॉप प्रैक्टिशनर है बांसगांव सिविल कोर्ट के, तो उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है और क्षेत्र के लोगों ने भी बताया। तो सन 2003 में माननीय राजनाथ सिंह जी आए और वहाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया उन्होंने। 5 एकड़ जमीन हम लोग दिए और उन्होंने 5 लाख रुपया दिया अपने निधि से कि इस पिछड़े क्षेत्र में हमारे तरफ से योगदान है और डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाए। वहाँ पे डिग्री कॉलेज जब बना तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित वहाँ की लड़कियाँ हुई और उसके बाद वहाँ के लड़के, क्योंकि हमारे यहाँ से आवागमन का भी साधन बहुत गड़बड़ था, जाने में लोग सोच नहीं पाते थे। अब तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया। अब वहाँ धीरे धीरे जब पहले सिर्फ ये चलाया गया, फिर लोगों का रुझान बढ़ा साहब, आगे की डिग्री तो एमए खोला गया, फिर साइंस में रुझान बढ़ा तो बीएससी खोला गया, बीकॉम खोला गया। आज वहाँ टीचर्स के भी
बीएड का और बीटीसी की पढ़ाई होती है, यम काम होता है। बहुत से बच्चे वहाँ पे शिक्षक बने आजकल। तमाम सारी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में हमारे यहाँ से बच्चे शिक्षक हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी शिक्षक हैं। आज लगभग 2200-2300 की संख्या है। तो ऐसे आया कि जब लोगों की समस्या को सुना गया कि हमारे बच्चे एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, तो अब इतना तो हाँ 19-20 सालों में हो गया कि सबके बच्चे अब ग्रेजुएट होने लगे। आज जिसके अंदर थोड़ा कैलिबर था वो बीएड बीटीसी करके वो टीचर बन गया। अभी तक वहाँ का डेवलपमेंट यह है। और आगे अब आप लोग बता रहे हैं, आपकी संस्थाएं, कि हम उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे बच्चों के अंदर एक मैनेजरियल पावर, एक अलग स्किल आएगा कि अपने स्वयं को काम को किया जाए। अभी तक तो हमने जो पढ़ाया उसे था कि कहीं वो जॉब पा लें। अब आप जो बताने जा रहे हैं कि उसे खुद उनका स्किल डेवलप होगा, खुद वो ओनर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम आदरणीय डॉक्टर एनके सिंह जी से बात करना चाहेंगे कि वो आइटम गीता का जो विजन है इस प्रोग्राम को लेके और उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करें। हम जैसा प्रबंधक यहाँ उपस्थित हैं, उनसे पूरी उनकी जितनी भी बातें हैं उनसे सहमत हैं और ताल्लुक रखते हैं। मेरा संस्थान की तरफ से ये कहना है कि जो भी प्रयास गोरखपुर के सभी ब्लॉक्स में करने का है या किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, वो सफलता तक तभी पहुंच सकता है जब ब्लॉक में जो हमारे पार्टनर्स होंगे वो भी उसी उत्सुकता और उसी एनर्जी के साथ हमारे सहयोग पर खड़े होंगे। तो निश्चित आपकी तरफ से आश्वासन मिला है कि जैसा हम लोग कर रहे हैं, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि हम उसको ब्लॉक लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और उत्साहित करेंगे। जो हमारे युवा हैं वहाँ पे अध्ययनरत डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो सब इसमें भागीदारी करें और निश्चित जिससे कुछ सीख पाएँ, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के द्वारा उनको मिले उसको अपने ऊपर यूटिलाइज करके गाँव को एक उद्यमिता की तरफ ले चलें और इस जो भी प्रयास है उसमें अपने आप को ठीक से शामिल कर पाएँ। ये संस्थान की तरफ से रहेगा प्रयास हमारा। हम आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं संस्थान में आने के लिए। आपने कीमती समय दिया, आपका सादर धन्यवाद। मैं एक कुछ और पूछना चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश जी से कि जो बेलघाट ब्लॉक है वहाँ की क्या यूएसपी की, अगर हम बात करें कि वहाँ पे कुछ उद्यमिता की, कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे क्यों और कैसे आना चाहिए? कुछ आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें होंगी, आपने कुछ सोचा होगा कि हमारे बेलघाट में ये चीज़ हो जाए तो ये चीज़ हो सकती है। बहुत उस पर ध्यान गया नहीं है। अभी चूंकि हमारे यहाँ लोग कुछ दिन 20 साल पहले तक डेवलप से ही चलते थे जी। और मैक्सिमम जो बच्चे हमारे यहाँ आते थे उनके पिता लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। हमारा फर्स्ट स्टेप यह था कि इनके बच्चे को लिटरेट किया जाए। अब जब इनका बच्चा आएगा तो एक अच्छी जनरेशन तैयार होगी। तभी हमने फर्स्ट जनरेशन का काम किया है कि आज हमारे यहाँ जितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप रेशियो देखेंगे उसमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर ग्रेजुएट नहीं है। तो अब जब वो बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, उसके जो बच्चे अब आए हैं पढ़ने के लिए, उनके अंदर जो आपका डेवलपमेंट है वो अब काम करेगा। इसलिए अब उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। आपकी सोच हमसे कुछ ज्यादा ही आगे चल रही है। आपने सोचने के लिए आज मेरे दिमाग में एक बीज डाला है। जैसे किसी में बीज डाल दो किसी पौधे लगाने के लिए, तो आप इससे पौधा लगाने का काम आपने किया। जैसे एक कॉलेज भी खोलने का श्री माली राजनाथ जी को जाता है। उन्होंने कहा था कि इतना पिछड़ा इलाका है, आप एक कॉलेज खोलिए और मैं सहयोग करूंगा। तो 20 साल के बाद फिर आप लोग जैसे कोई मिला है कि जो बता रहा है कि ये भी चीज करिए। अब इस पे हम सोचेंगे कि क्या यहाँ पे प्रोडक्टिव लाई जाए, क्या लगाया जाए, किससे हमारे लोगों का डेवलप होगा, किधर रुझान होगा। अब सोचेंगे इसके बारे में तो हम कुछ बता पाएंगे। अभी इसके बारे में सोचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने व्यूज हमारे सामने रखे। सो मैं इसमें एक बिंदु ये जोड़ना चाहूंगा। जैसे हमारे अंदर इनहेरेंट, जैसे हम लोग इस कैंपस में देखे वो बंदर है, बंदर गुलाटी मार रहा है, खेल रहा है, आनंद ले रहा है। सिमिलरली गांव के अंदर भी वो स्किल्स हैं, इनबिल्ट स्किल्स हैं बच्चों में। या अब सिर्फ उसको हमें आइडेंटिफाई करके एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में मार्केट करने की जरूरत है, प्रोडक्शन करने की जरूरत है। तो खाली एक ग्रेजुएशन होना एक अलग विषय है,
क्योंकि एजुकेशन और इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको एड्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट एक अब भारतीय शिक्षा परिषद एक नया बन गया है, जिसमें रामदेव जी को जिम्मेदारी दी गई है, भारत सरकार ने दी है। तो ये ऑलरेडी शिक्षा इनहेरेंट है हमारे अंदर, स्किल्स इनहेरेंट है, सिर्फ उसको हमें नए लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना है। उसमें हम लोग मिल करके वर्किंग करेंगे तो एक अच्छा मॉडल बेलघाट के लिए निकल के आएगा। हमें उम्मीद है आपसे पूरा सहयोग मिलेगा इसमें, और हम लोग भी जो भी हम लोगों का एक्सपोजर है या जो भी हम लोग की और फर्दर टीम्स हैं, उसको भी हम कैसे ये जो बेलघाट का चंबल है, ये चंबल को कैसे हम लोग अपने यूएसपी में क्रिएट करें, और कल को एक कौन सी वो चीज एक डेवलप हो जाए, उसकी वजह से बेलघाट वर्ल्ड मैप पे आ जाए। ये हमारा इस कामधेनु चेयर का और आईटीएम गीडा का, इंडो यूरोपियन चेंबर का और आपका भी, इसमें हम लोग का एक ये सम्मिलित प्रयास होगा कि इसीलिए हमें एक कंट्री पार्टनर भी, राइट कंट्री पार्टनर कैसे उसके साथ जोड़ें, एक राइट इंडस्ट्री पार्टनर उससे रिलेटेड कैसे जोड़ें, इस पे हम लोगों का काम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।